हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 किस तरह से करना है उसके लिए कुछ थ्योरम देखे थे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्या है? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। Proves that under root 5 is irrational. अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है द सेम वे जैसे हमने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था, उसी तरह से अंडर रूट 5 को भी इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसको इरेशनल बताने के लिए सबसे पहले इसी को हम कहेंगे कि नहीं भाई, आप इरेशनल नहीं, आप रैशनल नंबर हो। So let us assume that under root 5 is rational. ये रैशनल नंबर है, ऐसा अज्यूम करना है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 5 रैशनल है, मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स को हम a एंड b, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b should not be equal to 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। So which implies that अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ये भी था कि अगर a एंड b के फॉर्म में लिखा तो ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन b, एंड अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो दैट मीन्स दीज टू नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स एंड a and b आर को-प्राइम्स। ये दोनों को-प्राइम्स हैं, यानी को-प्राइम नंबर्स हैं। तो ये को-प्राइम नंबर से देख लेते हैं अब इसको कैसे करना है। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, इसको नंबर 1 दे देना है जैसे हमने अंडर रूट 2 के केस में किया था। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अंडर रूट 5 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी आपने दोनों साइड के स्क्वायर्स किए तो आपको मिला 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नाउ b को हम इस तरफ ले आएंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है सॉरी, इसका मतलब विच इम्प्लाइज कि ये जो 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। b स्क्वायर is equal to a square upon 5, which implies 5 divides a square। अगर 5 a square को डिवाइड कर रहा है तो रिकॉल थ्योरम नंबर 1.3। should I write here theorem 1.3? what is theorem 1.3? क्या था? Let p be a prime number. p is a prime number, then if p divides a square, अगर p a square को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग if 5 divides a square, which implies 5 divides a also। now इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर दे देते हैं। सेकेंड इक्वेशन, इसको हमें याद रखने के लिए कि हम बाद में आगे चल के इसको कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर 2 रखा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर 5 और a, जो 5 है वो हमारे a को अगर डिवाइड कर रहा है, if 5 is dividing a, then कुछ एक नंबर मिलेगा, आंसर मिलेगा। जैसे अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, कोई तो एक नंबर मिलता है। तो अज्यूम कर लेते हैं, अगेन assumptions ज्यादा है हमारे केसेस में। सो ओके बच्चों, ये 5 डिवाइड्स a, तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू c। सपोज कर लिया हमने कि अगर
a को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा c। अब which implies a is equal to 5c। नाउ इसको हम दे देते हैं नंबर 3, स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। नाउ हमारे पास यहाँ पर है a स्क्वायर, इस a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर, तो वहां पर a स्क्वायर की वैल्यू में इस 5b स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो a स्क्वायर की जगह आएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब which implies b square is equal to 25c square upon 5, that means 5c square, correct, which implies b square upon 5 is equal to c square number 4। अब देखो हम चाहते तो वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट इट्स ओके इफ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर इस इक्वेशन में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a। अगर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसको हम 2 रख देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर दिया, इसको 5 कर दिया। चलो तो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये जो a स्क्वायर की मेरी वैल्यू आई थी इसी को मैंने वहां सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर हुआ, इसका मतलब कि 5 जो है वो हमारे b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विच एम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, विच एम्प्लाइज दैट मीन्स अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये रिकॉल करो इसको, p divides a square then p divides a, तो 5 divides b also, वो b को भी डिवाइड करेगा, इसको हम एक नंबर दे देते हैं 6। अब अगर थर्ड और 6 इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, comparing third number and sixth number, we can see that 5 is a common factor of 5 is a common factor of a and b। a and b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, which is not possible because a and b are co-primes। बिकॉज ये दोनों co-primes है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, hence our assumption is wrong and under root 5 is a rational number, hence our assumption is wrong and under root 5 is irrational, अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द इजीएस्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। करना क्या है, सेम प्रोसेस बच्चा, सॉल्यूशन 3 plus 2 under root 5, we have to prove that it is a irrational number। ये एक irrational number है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको irrational प्रूफ करने के लिए इसी को हम गलत कर देते हैं। Let us assume that 3 plus 2 under root 5 is rational। हमने इसको assume कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 plus 2 under root 5 is equal to होगा a upon b, where b is not equal to 0, जहां पर b 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर हम a and b को कोप्राइम लिख सकते हैं बट नॉट नीडेड, क्यों, इसकी जरूरत नहीं है, वो नीचे देख लेंगे। चलो
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, 3 को इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 अंडर रूट 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपका b एंड a माइनस 3b। ये हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट 5 यहीं रख देते हैं इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जो है यही है, जो है यहीं पर है, क्या दिया है हमें, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब आप ध्यान से देखिए, अंडर रूट 5 इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इररेशनल नंबर है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व भी किया है, इररेशनल नंबर है, बट दिस नंबर वी कैन सी a अपॉन b के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो बच्चों ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो अब इसको लिखना कैसे है, since under root 5 is irrational number and a minus 3 upon b upon 2b is rational। अंडर रूट 5 इररेशनल है, बाकी का राइट हैंड साइड रैशनल है, therefore अंडर रूट 5 कैन नॉट बी इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इक्वल आया क्यों, हमारे अजम्पशन की वजह से, हमने जो अज्यूम किया, which implies our assumption is wrong, that 3 plus 2 under root 5 is rational, which implies, yeah, we can write hence 3 plus 2 under root 5 is irrational। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैं कभी भी एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर इसको रैशनल अज्यूम कर लिया, अज्यूम करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते गए तो आ गया एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। हेंस 3 plus 2 under root 5 is irrational। नाउ यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो का वेट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।